हेलो एवरीवन। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नवीन आदेश के हिसाब से आपकी वेतन व्यवस्था के लिए एक शाला दर्पण पर नए मॉड्यूल की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे सभी जो विद्यालय हैं उनको अपने पे मैनेजर पर जिन जिन कार्मिकों का वेतन आहरित हो रहा है और आईएफएमएस पे जो पोस्ट सैंक्शन है उनके हिसाब से मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक जिन कार्मिकों का वेतन आपके कार्यालय से आहरित किया गया है, जिन पोस्ट से उनकी एंट्री आपको शाला दर्पण के इस मॉड्यूल में करनी है। इस मॉड्यूल का अभी एक चरण ही शुरू किया गया है जिसमें कि आपको एंट्री करनी है कि मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक किन किन कार्मिकों का किस किस पद से वेतन आहरित किया गया है। और जब नए इसमें द्वितीय चरण में आपके वेतन व्यवस्था का जो प्रकरण है वो ऑनलाइन ही निस्तारण किया जाएगा। यानी अगर किसी कार्मिक को अपने वेतन आहरण की व्यवस्था करवानी है, उनके वहाँ पे पोस्ट सैंक्शन नहीं है, तो वो शाला दर्पण के थ्रू अप्लाई करके उनके लिए आदेश जारी किए जाएंगे वेतन व्यवस्था के हिसाब से। इसलिए सभी को मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक जितने भी आपके यहाँ से वेतन आहरित किए गए हैं, चाहे कोई अन्य कार्यालय के कार्मिक का भी अगर आपके वहाँ से वेतन आहरित किया गया तो उसकी एंट्री शाला दर्पण पर इस नए मॉड्यूल में करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण में लॉगिन होना है और शाला दर्पण में कार्मिक टैब में आपको एक ऑप्शन दिया गया है अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी डीडीओ है वो डीडीओ का नाम आपको दिखाई देगा, उनके डीडीओ कोड भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपके जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको सभी विद्यालयों में जो आपके आईएफएमएस पर पोस्ट सैंक्शन है और उन पोस्ट पर जो जिन जिन कार्मिकों का वेतन आहरित किया जा रहा है तो उनका सबकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। अब जैसे हमने एक स्कूल का चयन कर लिया है और इसका आईएफएमएस से जो हमने सैंक्शन पोस्ट की समरी भी यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। तो यहाँ पे जो विभिन्न बजट हेड हैं उनमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैंक्शन है। जैसे 220202100100 इस बजट हेड में अध्यापक की एक पोस्ट सैंक्शन है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक पोस्ट सैंक्शन है। इसी प्रकार जो 2701 बजट हेड है हमारा 220202109701, इसमें हमारे अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रधान अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक काफी सारी पोस्ट सैंक्शन है। इसी प्रकार जैसे हम व्याख्याता की आपको एंट्री करके दिखाऊंगा कि व्याख्याता की एंट्री आपको कैसे करनी है। तो हमारे जो 2701 बजट हेड है 220202109701, इस बजट हेड में व्याख्याता जो है स्कूल शिक्षा की, इनकी 3 पोस्ट सैंक्शन है। और कुल जो हमारी है विभिन्न बजट हेड में मिला के आईएफएमएस पर कुल इस स्कूल में 21 पोस्ट सैंक्शन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें जाएंगे जिस स्कूल का हमने चयन कर लिया और स्कूल में कुल टोटल पोस्ट सैंक्शन कितनी है हमारी। तो टोटल पोस्ट आईएफएमएस पर सैंक्शन 21 पोस्ट है। तो इसको सेलेक्ट करके हम सेव और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए आपको मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक वेतन आहरित करने का स्टेटस बताना है कि वेतन आपके यहाँ से आहरित किया गया है या नहीं। इससे पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज किए जाएंगे जैसे एस का मतलब ये है कि जिस पोस्ट की आप एंट्री कर रहे हैं उस पोस्ट से स्थानीय विद्यालय के कार्मिक का वेतन जो है वो आहरित कर लिया गया है। अगर आप ओ लिखते हैं तो ओ का मतलब होगा अदर, यानी किसी अन्य कार्यालय के जो कार्मिक है उसका वेतन इस पोस्ट से आहरित किया जा चुका है। वी का मतलब ये होगा कि ये जो पोस्ट है जिस पोस्ट की आप एंट्री कर रहे हैं उस माह का जो वेतन है वो आहरित नहीं किया गया है। वो पोस्ट क्या थी उस टाइम, उस माह में वो पोस्ट वैकेंट थी। और एन का मतलब होगा कि जिस पोस्ट की आप एंट्री कर रहे हैं वो जिस माह में आप लिखना चाह रहे हैं उस माह में वो पोस्ट सैंक्शन नहीं थी आईएफएमएस पर। और ये बात आपको विशेष तौर पे याद रखनी है कि जो विद्यालय में आईएफएमएस पोर्टल पर जितने भी पद स्वीकृत है उतनी ही बार सैंक्शन पोस्ट ऐड करनी है। यानी हमारे जो कुल 21 पोस्ट सैंक्शन है तो हमें 21 एंट्रीज यहाँ पे करनी होगी और प्रविष्ट कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है। यानी कुल जितने भी पद है, जैसे कि 5 टीचर के पद है तो टीचर की 5 एंट्री करनी होगी। लेक्चरर के अगर 3 पद है तो लेक्चरर की 3 एंट्रीज करनी होगी।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आईएफएमएस पे टोटल जितनी पोस्ट सैंक्शन है उतनी हमको एंट्रीज करनी है, और जितने पद सैंक्शन है उस पद की जितनी भी पोस्ट सैंक्शन है, जैसे लेक्चरर की 3 पोस्ट सैंक्शन है तो 3 एंट्रीज लेक्चरर की हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने आईएफएमएस में देख लिया है कि जो हमारा 2701 बजट हेड है, 2701 बजट हेड में हमारे व्याख्याता की जो है 3 पोस्ट सैंक्शन है, तो हम इन 3 पोस्ट की एंट्रीज यहाँ पे करेंगे। इसी प्रकार अब हमारे लेक्चरर की 3 पोस्ट है, हम 2 पोस्ट की एंट्रीज कर चुके हैं। अब जो तीसरी पोस्ट की एंट्री है वहां पर किसी अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन उस पोस्ट से आहरित किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट हमारी लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड रहेगी, बजट हेड वही है 2701 में ही, आईएफएमएस में हमारी 3 पोस्ट है लेक्चरर की। अब मार्च से लेकर सितंबर 2023 तक किसी अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन जो है यहाँ से आहरित किया जा रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ओ। एस है अगर स्थानीय विद्यालय के कार्मिक है तो ओ, अन्य विद्यालय के कार्मिक का अगर वेतन आहरित किया जा रहा है तो ओ, अगर वो पोस्ट वैकेंट है और वहां से किसी का भी वेतन आहरित नहीं किया गया है तो वी का हम चुनाव करेंगे। और एन का चुनाव आपको तब करना है कि अगर उस मंथ में वो पोस्ट आईएफएमएस पे सैंक्शन नहीं थी तो आपको एन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे हम ओ का चुनाव करेंगे क्योंकि किसी अन्य विद्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित किया जा रहा है इस पोस्ट से। तो यहाँ पे सब जगह ओ करने के बाद हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो ये डाटा भी हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो यहाँ पे हमारे लेक्चरर की 2701 बजट हेड में 3 पोस्ट थी, उनमें से 2 का वेतन 2 स्थानीय विद्यालय में लेक्चरर है उनका वेतन आहरित किया जा रहा है, तो हमने एस का चुनाव किया है वहां पे। और एक किसी अदर विद्यालय के जो कार्मिक है उनका वेतन हमारे अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन हमारे यहाँ से आहरित करने के आदेश हुए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ओ का ऐड किया गया है। अब हमने कुल 21 पोस्ट की एंट्रीज यहाँ पे करनी होगी। तो हमने 21 पोस्ट सैंक्शन बताई कि आईएफएमएस पे हमारे जो विभिन्न पद हैं उन विभिन्न पदों की 21 पोस्ट सैंक्शन है, तो उन 21 ही पोस्ट की हमें एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे हम 3 एंट्रीज कर चुके हैं और इसी प्रकार से हमें बाकी एंट्रीज भी करनी होगी। तो आप ये सभी एंट्रीज करने के बाद इसको लॉग स्कूल पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस पर लॉग क्लिक करके इसको लॉग कर सकते हैं। आप पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद ही इस विवरण को लॉग करें, और ये लॉग होने के बाद फिर जब दूसरा चरण की शुरुआत होगी तो आपके इन डेटाबेस के आधार पर ही आपके विद्यालय से किसी अन्य कार्मिक के वेतन आहरण के लिए आदेश साला दर्पण से जारी किए जाएंगे। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।